ये कहानी एक ऐसे प्रोफेशनल हिटमैन की है जिसे कुछ बदकिस्मत चोरों ने गलती से निशाना बना लिया। कुछ गुंडे एक घर में लूटपाट करने के इरादे से घुसते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर एक टॉप लेवल किलर का है। मगर हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वो तो एक कोने में सहमा हुआ बैठा रहा, मानो डर के मारे कांप रहा हो। चोरों ने उसे जमकर पीटा, यहां तक कि एक ने तो उसे सिर पर मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन असली मुसीबत तो उसके बाद शुरू हुई। जब शॉन को होश आया तो देखा कि उसकी बेटी कुछ गुंडों के कब्जे में है, और फिर चोरों में से एक ने कुछ ऐसी अजीब बातें कही जिससे शॉन का पारा चढ़ गया। मैं मरा नहीं हूं, मत पीछा करो मेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या बकवास कर रहा है। अंडे कहां हैं? शॉन चुपचाप देखता रहा तो उनमें से एक गुस्से में आकर अपना मास्क उतारकर उसकी बेटी के सिर पर डाल देता है और उसकी जान लेने ही वाला था। तभी एक और गुंडे को घर में पड़ी एक पर्ची दिखती है। पता चलता है कि ये घर उन्होंने गलती से चुना है। उनका असली टारगेट कोई और था, लेकिन मास्क उतारने वाला गुंडा फिर भी रुकने को तैयार नहीं था। उसी वक्त शॉन ने तय कर लिया, अब और नहीं। वो अचानक पलटता है और हमला बोल देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। लड़ाई के बाद वो अपना फोन निकालता है और एक रहस्यमयी नंबर पर कॉल करता है। मगर जैसे ही कुछ बातें करता है, अचानक वो फिर बेहोश हो जाता है। आंख खुलती है तो खुद को अस्पताल में पाता है। हाथों में हथकड़ी लगी होती है। सामने एक पुलिस वाला खड़ा होता है और उसे बताता है कि उस पर हत्या का आरोप है, और जैसे ही उसकी हालत सुधरती है उसे फांसी दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बेटी को भी किसी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया है। शॉन बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने सब कुछ अपनी बेटी की रक्षा के लिए किया, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें शॉन की कहानी बताई जा रही होती है। शायद अब उसकी छुपी हुई पहचान सबके सामने आ चुकी थी। वो जान चुका था कि अब बैठकर इंतजार करने का मतलब है मौत। वो चालाकी से नर्स के चेकअप के दौरान उसकी जेब से एक पिन चुरा लेता है। जैसे ही गार्ड थोड़ा दूर जाता है, वो उसी पिन से हथकड़ी खोल देता है। फिर मेडिकल स्टाफ की ड्रेस पहनकर चुपचाप बाहर निकल जाता है। वो जल्दबाजी में एक टैक्सी पकड़ता है, लेकिन उसे क्या पता था कि खेल अब भी जारी है। जैसे ही वो टैक्सी में बैठता है, ड्राइवर को एक फोन आता है। फोन कटते ही ड्राइवर मुस्कुराता है और कहता है, भाई साहब जरा पेट्रोल भरवाना है, 2 मिनट रुकिए। लेकिन शॉन को तब तक सब समझ में आ चुका था। उसे एक फोन कॉल से ही उसके भीतर कुछ बहुत पुरानी और बेहद खतरनाक यादें जाग गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो शुरू होगा वो एक असली हिटमैन का रिवेंज है।